Hello beta, welcome back. Let's complete this topic. This is the last video of advertisement. ये एडवर्टीजमेंट की बेटा लास्ट वीडियो बनेगी आपकी, ठीक है। इसमें सारी कैटेगरीज को कंप्लीट कर देंगे। पहले दो वीडियोस में हम लगभग जो है वो 15 कैटेगरीज को डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आई टोल्ड यू, ट्रिक की हेल्प से मैंने आपको बताया हाउ टू राइट डाउन एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट को कैसे लिखना इन अ वेरी इंप्रेसिव मैनर। रिमेनिंग कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। एंड देयर इज ए नीड टू पे मोर अटेंशन हियर बिकॉज द कैटेगरीज विच I'm going to discuss today, you are not familiar of those categories, आप उन कैटेगरीज से फेमिलियर नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन देने की जरूरत है। लिसन केयरफुली, अब ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे हम कैटेगरी के बारे में बात करें, जो आप सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दैट इज टूर्स एंड ट्रेवल्स। इससे तो फिर भी आप फेमिलियर होंगे, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ठीक है। टूर्स एंड ट्रेवल्स सो इजी। इसमें आप पे जो है एनी ट्रैवलिंग एजेंसी, ठीक है, ऑफरिंग द पैकेज, जो कि ट्रैवलिंग एजेंसी क्या ऑफर करती है, पैकेज ऑफर करती है। तो पहले उससे ट्रैवल एजेंसी का नेम होगा, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी के नेम के बाद आप मेंशन करेंगे वहाँ पे पैकेज के रिगार्डिंग भी कितने डेज और नाइट का जो है वो पैकेज दे रही है। देन थर्ड यू विल मेंशन रिगार्डिंग द फैसिलिटीज, ठीक है, भी क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है। फैसिलिटीज में आप भाई स्टे के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टे कहाँ होगा, साइट सीइंग के रिगार्डिंग भी, साइट सीइंग लग्जरियस बस में होगा। मैं बताऊंगी आपको सारी जो मेन जैसे लिखा जाता है। एंड देयर इज डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग फूड, खाने के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन होगा। तो फैसिलिटीज क्या क्या देंगे वो यहाँ मेंशन करेंगे। फोर्थ पे आप मेंशन करेंगे भी पेमेंट के रिगार्डिंग भी कितना पे करना पड़ेगा, क्या प्राइस है। एंड बिसाइड दैट इफ एनी डिस्काउंट इज देयर, अगर कोई डिस्काउंट है तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ वन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा क्या, कॉन्टैक्ट टू। वेरी इजी, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसके बाद नेक्स्ट समझिए बेटा, नेक्स्ट आपका कौन सा है, एजुकेशनल। जो नेक्स्ट कैटेगरी मैं उठा रही हूँ बेटा वो है एजुकेशनल। इसके फॉर्मेट, उसके यूनिवर्सल फॉर्मेट की बात इकट्ठे ही करेंगे, बार बार जो है वो कैमरे को चेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब बात करें एजुकेशनल की, ठीक है। एजुकेशनल में बेटा मैंने दो डिवीजन कर दिया। एजुकेशनल में दो डिवीजन मैंने कैसे किए, देखिए ध्यान से समझना। मैंने एक डिवीजन किया यहाँ पे कोचिंग से और दूसरा डिवीजन किया बेटा मैंने ट्यूटर से, ठीक है। यहाँ पे कोचिंग में कोचिंग वांटेड और अवेलेबल, कोचिंग वांटेड और अवेलेबल, ये दो तो हो ही सकते हैं। साथ में एक चीज और भी हो सकती है, कोचिंग फॉर स्टडी, ठीक है, किसी भी उसके एग्जाम के लिए कोचिंग या फिर स्पोर्ट के लिए कोचिंग। कोचिंग या तो किसी एग्जाम के लिए या किसी स्पोर्ट के लिए, ठीक है, किसी खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग। ट्यूटर में तो यही होगा वांटेड और अवेलेबल। बात समझ गए। मैंने एजुकेशनल को क्या किया, दो में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कोचिंग, सेकंड वन इज ट्यूटर, ठीक है। कोचिंग को मैंने डिवाइड कर दिया बेटा, फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू कोचिंग रिलेटेड टू एन एग्जाम, ठीक है। कोई भी कोर्स है, नीट जेईई के एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं, कोई स्पेशल क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, ठीक है। और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भाई, ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर सपोज फॉर क्रिकेट, फॉर वॉलीबॉल, फॉर एनी अदर स्पोर्ट यू वांट टू टेक कोचिंग। एंड ट्यूटर वांटेड और ट्यूटर अवेलेबल, ये कैटेगरीज हैं, लिखी जाएंगी एक या दो तरीके से ही। मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि लिखी कैसे जाएंगी, ठीक है। ये डिवीजन कर दिया मैंने एजुकेशनल का, आप भी अपने नोटबुक में डिवीजन करके मेंशन कर लेंगे। नाउ व्हाट यू विल मेंशन, पहले बात करते हैं बेटा कोचिंग की, ठीक है। सबसे पहले वही नेम ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्लियर। देन सेकंड नेम ऑफ कोर्स, ठीक है, किस कोर्स के लिए वो कोचिंग दे रहे हैं। थर्ड आप मेंशन करेंगे फैकल्टी के रिगार्डिंग भी, जो टीचर्स कोचिंग दे रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, क्लियर। फिर आप बात करेंगे फैसिलिटीज के रिगार्डिंग भी, अदर फैसिलिटीज क्या है, कन्वेंस की फैसिलिटी है, ठीक है, वाटर पानी वगैरह की भी क्या फैसिलिटी है, वहाँ पे एसी क्लासरूम्स हैं, ठीक है। ये सारी आप बातें करेंगे फैसिलिटीज के रिगार्डिंग। देन यू विल मेंशन फी, आप क्या मेंशन करेंगे बेटा, फी मेंशन करेंगे। डिसाइड दैट यू विल मेंशन, इसके साथ साथ आप एक चीज और मेंशन करेंगे दैट इज डिस्काउंट और स्कॉलरशिप, ठीक है। फीस के साथ साथ क्या मेंशन करेंगे, डिस्काउंट एंड स्कॉलरशिप, ठीक है। मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है। और 6 पे मेंशन करेंगे आप कॉन्टैक्ट टू, गॉट इट। नो, वन मोर थिंग इज लेफ्ट, यू विल मेंशन रिगार्डिंग बैच, ठीक है। आप बैच टाइमिंग भी मेंशन करेंगे कि न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं उनकी टाइमिंग क्या है, क्लियर। एंड 7th वन यू विल मेंशन कॉन्टैक्ट टू, कि बिफोर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस, गॉट इट। नाउ लिसन, अब बात करें, ये तो हुई स्टडी के रिगार्डिंग, किसी कोर्स के रिगार्डिंग, किसी एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर हो स्पोर्ट के रिगार्डिंग तो क्या चेंजेस होंगे ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे नेम तो एज इट इज रहेगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग में।
कोर्स में आपका फिर वही आप पर्टिकुलर गेम का नाम लिखेंगे, किस गेम के लिए वांटेड और अवेलेबल वाली बात है। फैकल्टी की जगह आ जाएगा बेटा कोच, ठीक है। डिस्क्रिप्शन किसकी होगी, कोच की अचीवमेंट की होगी। फैसिलिटीज वहां पे नहीं होंगी, फीस वहां पे होगी, डिस्काउंट कोई है वो भी मेंशन होगा एज इट इज, ठीक है। बैच टाइमिंग भी आपकी रहेगी, बैच में बुला रहे हैं कैसे बुला रहे हैं ये भी आपकी टाइमिंग भी वही रहेगी, और कॉन्टेक्ट टू भी वो रहेगा। बात समझ आ गई, हम बात भी करेंगे आगे। चलिए, आता है ज्यादा एजुकेशनल से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स वाला नहीं आता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ज्यादातर आता कौन सा है, कोर्स वाला, एग्जाम वाला। अब बात करें ट्यूटर वांटेड और ट्यूटर अवेलेबल, कौन सा था आपका, ट्यूटर वांटेड और ट्यूटर अवेलेबल। इसमें हम क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल इसके जैसे ही है, ठीक है, कोचिंग से रिलेटेड है, थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग होगी भाई, ट्यूटर है जो उसे रिगार्डिंग वांटेड और उससे अवेलेबल से आपने कर दिया स्टार्ट है, नेम ऑफ सब्जेक्ट से स्टार्ट हो गया भाई, किस सब्जेक्ट का ट्यूशन आप चाहते हैं, किस चीज का आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का नेम। फिर वहां पे ड्यूरेशन मेंशन कर देंगे भी, किस ड्यूरेशन भी, कितने टाइम पीरियड तक, 1 घंटे 2 घंटे कितने टाइम तक पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आप मेंशन वहां पे, इससे पहले बल्कि क्लास मेंशन करो, ठीक है, किस क्लास के लिए और किस बोर्ड के लिए, ठीक है, किस क्लास के लिए और किस बोर्ड के लिए। फिर आप वहां पे मेंशन करेंगे वही ड्यूरेशन, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 डे इन अ वीक, ठीक है, 2 डेज इन अ वीक, अलग अलग ड्यूरेशन होती है। यहाँ पे तो फिर भी आपका फुल वीक होता है, बट आप दिल्ली साइड में चले जाएं तो आपका 2 डेज इन अ वीक मोस्टली जो है ट्यूशन चलता है। नाउ लिसन, ट्यूशन, ठीक है, आपने सॉरी ड्यूरेशन मेंशन कर दिया। ड्यूरेशन के बाद आप मेंशन करेंगे, देखिए सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर दिया, क्लास मेंशन कर दिया, बोर्ड मेंशन कर दिया, ड्यूरेशन मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे फीस के रिगार्डिंग, रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग भी, आपकी फीस कितनी है या कितनी अफोर्डेबल है, ठीक है। वहां पे फिर वही एक्सपेक्टेड और अफोर्डेबल, आप यहाँ पे वर्ड कौन से यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड और अफोर्डेबल। डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि भी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड और अफोर्डेबल करके फीस आप मेंशन करेंगे। फीस के बाद आप यहाँ पे और अदर अचीवमेंट अगर वहां डालना चाहते हैं वो बार डाल देंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट मेंशन कर देंगे क्या, कॉन्टेक्ट टू, ठीक है। ज्यादा फोकस होता है आपका यहाँ पे जब आप ये मेंशन करते हैं, कुछ अचीवमेंट यहाँ मेंशन करते हैं, ठीक है। जो ट्यूटर है ना, ट्यूटर की अचीवमेंट कुछ ऐड करनी होती है, तो ट्यूटर की अचीवमेंट जितनी ऐड करोगे उतना ही ज्यादा अभी पॉसिबिलिटी है देन स्टूडेंट विल कॉन्टेक्ट टू यू, कि स्टूडेंट आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। गॉट इट, इतनी समझ आए। ट्यूशन और ट्यूटर अवेलेबल और ट्यूटर वांटेड, मेन स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए है, किस क्लास के लिए चाहिए, किस बोर्ड के लिए चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको चाहिए है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कितना आप कर रहे हैं या अफोर्डेबल आपके लिए कितना है, कितनी क्या आपकी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट वाला पॉइंट डाल लेना बेटा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है बट यू विल मेंशन कर लो, और कॉन्टेक्ट टू, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एजुकेशनल आपका हो गया कंप्लीट, मैंने कहा था आज हम इस टॉपिक को फिनिश करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। 3 वीडियो मैंने बना दी हैं, स्कूल वालों से मैंने अलग बना दी भी, वो सारे जो मेन पॉइंट इंक्लूड करके, वहाँ पे काफ़ी लंबी बन रही थी, मुझे लग रहा था बच्चे पता नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो नाउ आई होप दैट यू विल वॉच दीज वीडियोज एंड वेयर एवर यू आर हैविंग डाउट राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए नाउ लिसन, अब देखिए अब हमारी बात आती है लास्ट जो है कि अपील, ठीक है, वार्निंग एंड चेंज ऑफ नेम। अपील, वार्निंग और पब्लिक नोटिस, पहले इस तरह से समझ लीजिए, पब्लिक नोटिस एक तो कैटेगरी हुई ये, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आप इनसे अलग ही है, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम, ठीक है। इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन आया है आपका, आया ज्यादा नहीं है, आया एक ही है तो, लेकिन आया है तो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका दोबारा भी आ सकता है, ठीक है। अपील से रिलेटेड भी एक आया है, इनसे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चेंज ऑफ नेम की बात करें, ये किस सिचुएशन में होता है, कई बार ये होता है कि your name is different in your documents and really your name is in your passport purpose you want to mention different name, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी सिचुएशन हो सकते हैं इंसान के साथ, तो वहां पे वो अपना एक न्यूज़पेपर में जो है वो नोटिस निकलवाता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकलवाता है फॉर चेंजिंग हिज नेम, कि वो अपना नेम फ्ला दिस से दिस कर रहा है। मान लो किसी का है रवि मलिक है, ठीक है, एंड यू वांट टू चेंज इट रवि कुमार, नॉट रवि मलिक, ठीक है। इतना स्लाइड चेंज भी होता है, आपको पता है ना कि एक ही उससे सरनेम से काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इस पर्पस के लिए क्या होगा ये समझिए, ठीक है। सीधा आप मेंशन करेंगे आपका पर्पस भी, आप किस पर्पस के लिए चाहते हैं,
ठीक है। आप वहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी चेंजिंग ऑफ नेम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेटिव वर्ड्स, ठीक है, आप क्या इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप मेंशन करेंगे आपका प्रीवियस नेम और आपका चेंजिंग नेम। प्रीवियस कितना है, कौन सा है, और जो नया आप दे रहे हैं अभी वो आपका नेम क्या है, ठीक है। आप वहाँ पे रीजन भी मेंशन कर सकते हैं कि भी किस रीजन से आप ऐसा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। और फोर्थ आप मेंशन करेंगे, आप मेक द रिक्वेस्ट टू कंसीडर दैट एंड एक्सेप्ट दिस वन, कि आप रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चीज को वो समझे और एक्सेप्ट भी करे। गॉट इट। यहाँ पे कॉन्टेक्ट टू नहीं आएगा, ठीक है, इसके अंदर कॉन्टेक्ट टू नहीं आएगा क्योंकि इसमें कॉन्टेक्ट टू का कोई रोल ही नहीं है। सीधा उसने बता दिया कि भाई फला फला से मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है, ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्टेक्ट टू नहीं आएगा, ये बात जरूर मेंशन कर लेना। क्लियर। अपील, वार्निंग और पब्लिक नोटिस, ये अपील रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हैं, कोरोना वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है, वार्निंग वाला भी कोरोना का बहुत अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, स्टेट पुलिस ऑफ एवरी स्टेट, those are giving warnings, follow the rules and follow the rules of lockdown, otherwise they have to take strict action, ठीक है। तो ये वार्निंग वाली सेंस आ जाती है और पब्लिक नोटिस वाली भी सेंस आ जाती है। वहाँ थोड़ा अगर थ्रेटफुल है तो वार्निंग हो गई, जनरल इन्फॉर्मेशन है तो पब्लिक नोटिस हो गया, ये नोटिस के ही जैसा है, ठीक है। अब यहाँ वही है भी, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट और इट इज रिक्वेस्टेड दैट, इस तरह से आप मेंशन करेंगे। फिर आप पे भी क्या अपील करना चाहते हैं, क्या वार्निंग देना चाहते हैं, क्या नोटिस देना चाहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। ये इन्फॉर्म वो स्टेटमेंट में गिवन होगा, आपका स्टेटमेंट एग्जांपल भी दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी। चलिए थर्ड पे हम जाएं, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या वार्निंग है, क्या पब्लिक नोटिस, ये आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप वहाँ पे अपील ना बेटा, कई बार डोनेशन के रिगार्डिंग वो एक ऐसा होता है कि आप कुछ मांग रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप क्या चाहते हैं, ठीक है, व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं उससे के लिए। सपोज यू मेंशन दैट अ लॉट ऑफ सोल्जर्स सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन कारगिल वॉर, ठीक है, एंड यू आर रेजिंग द फंड फॉर देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज के लिए आप फंड रेज कर रहे हैं। इन दैट केस व्हाट यू वांट, कैश में आप भाई फंड इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर क्लोथ्स वगैरह, जैसे मान लो सुनामी वगैरह आ जाती है तो कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप किसका कलेक्शन चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप वो मेंशन करेंगे, ठीक है। फोर्थ पे आप मेंशन करेंगे वहां पे अकाउंट नंबर और डिटेल्स, अगर कैश की बात है तो अकाउंट नंबर की डिटेल्स मेंशन करेंगे, ठीक है, कि भी इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। और वहां पे आपके कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, सिंपैथेटिक वर्ड्स फॉर डोनेट जनरसली, ठीक है, सिंपैथेटिकल वर्ड्स आप यूज करेंगे फॉर डोनेटिंग जनरसली, कि अच्छे से जो है वो डोनेट करे हर कोई। और लास्ट में क्या मेंशन होगा बेटा, कॉन्टैक्ट टू, इसमें कॉन्टैक्ट टू आएगा। वार्निंग में यहाँ पे आपका सारा वो थ्रेट वाली सेंस ले लेगी, और फिर कॉन्टैक्ट टू की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जिसने इशू किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक नोटिस में भी यही होगा, लेकिन ज्यादा आपका मैं कहने लग रही ये और ये दोनों आते हैं, इसलिए इनको इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं और कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। चलिए बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको यहीं पे रोक के और आप इसको लिख लेना, पहले समझ लेना, फिर वापस रिवर्स करके लिख भी लेना। वही डिवीज़न मैंने जो आपको बोर्ड पे समझाया है, ट्यूटर वांटेड ट्यूटर अवेलेबल, कोचिंग वांटेड कोचिंग अवेलेबल, एजुकेशन से रिलेटेड ही मैंने यहाँ मेंशन किया है। इन स्पोर्ट्स रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट यू कैन मेंशन आई टोल्ड यू हाउ टू राइट द मेन पॉइंट थोड़े थोड़े चेंज होंगे, मैंने आपको बता दिया है। ट्यूटर के रिगार्डिंग बात करते हैं, पहले देखिए वांटेड अवेलेबल अ फीमेल मेल ट्यूटर, ठीक है, वो डिपेंड करता है वांटेड है अवेलेबल है। टीच दिस सब्जेक्ट टू दिस क्लास स्टूडेंट्स स्टडिंग इन CBSE स्कूल, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड कोचिंग विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर टेस्ट, फीडबैक, ठीक है, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ये चीज़ें तो मस्ट है ना, ठीक है। फीडबैक एंड टीच 1 hour Monday to Friday and a special emphasis needed on concept clarity and competition preparation, contact to this got it। चलिए अब बात करते हैं कोचिंग वांटेड और अवेलेबल। डैश इंस्टीट्यूट ऑफर्स डैश डिप्लोमा कोर्स इन दिस एरिया, ठीक है, इन दिस फील्ड का आप मेंशन कर देंगे भी किस फील्ड में। एक्सीलेंट फैकल्टी एंड एक्सपीरियंसड ऑल्सो,
ठीक है, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। फीस रुपीज़ मेंशन कर देंगे अपने अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पेबल क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली पे करनी है। लास्ट डे फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन 25 जून, ठीक है, ये इस डेट तक आपकी सबमिट होनी चाहिए फीस। स्पेशल बैच विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डे और डेट, ठीक है, इस डेट से स्टार्ट होंगे। एज 9 बार, एज ये एज 9 बार ना स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो मेंशन होता है, एज की कोई वो नहीं है। 100 अर्ली बर्ड से रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो सपोज कीजिए आप किसी स्पोर्ट्स के लिए चाहते हैं तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे आएगा। ऑफर कोचिंग फॉर दिस स्पोर्ट, इस स्पोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ एक्सीलेंट फैकल्टी की जगह आप एक्सपर्ट कोच आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हैविंग 10 नेशनल प्राइज है और भी कोई अचीवमेंट जो आपको कोच की लगती है मेंशन कर दे, और सारी चीज़ें क्या रहेंगी आपकी सेम रहेंगी। आई होप यू गॉट द थिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वार्निंग, अपील एंड नोटिस, ठीक है, वार्निंग, अपील और नोटिस रोकिए और मेंशन कर लीजिए। मेन पॉइंट को मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे आ जाइए। ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल, दोनों में आपका, अगर आप कॉमन के लिए बोल रहे हैं तो ये यूज़ करेंगे, पर्सनली आप बोल रहे हैं कि आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है। अभी एक बंदा भी तो वो अपील कर सकता है ना। मैंने जैसे सुबह भी एग्जांपल दिया था आपको कि भी किसी को कोई ड्रेडफुल डिजीज़ है एंड फॉर ट्रीटमेंट द पर्सन इज़ नॉट हैविंग मनी, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो भी तो रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप मेंशन करें द कंट्रीज ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेज, एग्जाम्पल उठाया मैंने, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर टू मेंटेन आवर नेशनल ऑनर एंड इंटीग्रिटी। इट्स आवर ड्यूटी टू रेज फंड्स फॉर द फैमिलीज ऑफ मार्टियर्स। All are requested to donate generously. Your collection would be helpful for their families. ठीक है, ईच वॉलंटियर इज़ टू डोनेट 200 मैन आवर्स, ईच विल बी अवार्डेड अ मेरिट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका सिर्फ उसी केस में रहेगा जब पूरे देश के रिगार्डिंग मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मेकिंग रिक्वेस्ट टू डोनेशन, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में होगा। पर्सनल में बेटा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल में तो सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम मेंशन करेंगे एंड व्हाट यू वांट, कितना पैसा आप किस तरह से चाहते हैं। ये हो गया आपका अपील के रिगार्डिंग। अब देखिए आपका चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम में ये तो मेन पॉइंट है भी, आपका पर्पस क्या है, आप नेम चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है। और इशूड बाय भी, कौन इशू कर रहा है इसे, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी, क्या नाम, नेम चेंज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल। ये है आपका मेन एडवर्टीजमेंट। आई नवनीत सन ऑफ दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, have changed my name from this to this, now my name would be this in my old documents instead of this। यहाँ पे this आएगा बेटा, ये दिम नहीं आएगा, this आएगा, this one is wrong and all the concerned may please note। देखो contact to नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार एग्जाम में आया भी है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं टूर्स और ट्रैवल, ये तो हो चुका, ये शायद प्रीवियस में बता चुकी हूँ मैं आपको, बस हो गया आपका, शायद यही था, चेंज ऑफ नेम, अपील, वार्निंग, पब्लिक नोटिस और ट्यूटर वाला। इन सच मैनर योर ऑल कैटेगरीज आर कंप्लीटेड। हाँ, टूर्स ट्रैवल्स नहीं बताया था, देखिए टूर्स ट्रैवल्स पॉइंट आपको बता चुकी हूँ, इसका एग्जाम्पल देख लो आप, जो आपने देखना है एग्जाम्पल यहाँ से। अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर मॉरिशस, 3 nights 4 days स्टे इन 5-star होटल, डिनर एंड ब्रेकफास्ट अवेलेबल, साइट सीइंग इन लग्जरियस बसेज included rupees this for per person and special discount for 100 अर्ली बर्ड्स। कपल केस में भी डिस्काउंट हो सकता है, ठीक है, अर्ली बर्ड्स के लिए भी हो सकता है और चिल्ड्रन के लिए भी स्पेशल डिस्काउंट। इट्स योर डिज़ायर हाउ मच यू वांट टू राइट, कितना लिखना चाहते हो। कॉन्टैक्ट टू दिस ट्रैवलिंग एजेंसी का नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। बातें समझ आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट रहे मैं बार बार यही बात कहती हूँ, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान। ओके।